कभी सोचा है कि भाई एक पत्थर और एक पेड़, इन दोनों में असल में क्या फर्क है? हैं तो दोनों ही चीजें, पर एक में जीवन है। पर यह जीवन आखिर है क्या चीज? तो आज हम इसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी अदृश्य प्रक्रियाएं हैं जो किसी भी चीज को जिंदा बनाती हैं। देखिए, हम अक्सर सोचते हैं कि जो हिलता डुलता है बस वही जिंदा है। जैसे कोई दौड़ता हुआ कुत्ता हो गया या सांस लेता हुआ इंसान। ये तो बड़ा आसान है। लेकिन एक पौधे के बारे में क्या? वो तो कहीं नहीं जाता, फिर भी वो जिंदा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जीवन की पहचान सिर्फ दिखने वाली हरकतों से कहीं ज्यादा गहरी है। हम जिंदगी को पहचानते हैं दौड़ने से, बढ़ने से, मतलब जो चीजें बाहर से दिखती हैं। लेकिन वैज्ञानिकों की नजर में जीवन का असली खेल तो एक ऐसी दुनिया में चल रहा है जो दिखती ही नहीं। हमारे अंदर मौजूद अरबों खरबों अणुओं की लगातार हरकत। जी हां, यही हरकत शरीर की टूट फूट को ठीक करती है और हमें बनाए रखती है। इसके बिना, सच मानिए, जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और जानते हैं, यहीं पर जिंदगी की सबसे बड़ी जंग शुरू होती है। जरा सोचिए, एक तरफ है हमारा शरीर, एक व्यवस्थित ढांचा, और दूसरी तरफ है ये पूरी कायनात जो हर चीज को बस बिखेर देना चाहती है। असल में प्रकृति का नियम ही बिखराव है। तो जिंदा रहने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इस बिखराव के खिलाफ हर पल लड़ते रहना, अपने इस संगठन को बनाए रखना। अच्छा, तो इस चुनौती से निपटने के लिए प्रकृति ने कुछ बहुत ही शानदार समाधान निकाले हैं। इन्हीं समाधानों को हम कहते हैं जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेसेस। ये वो सारी प्रक्रियाएं हैं जो एक साथ मिलकर हमारे शरीर को व्यवस्थित और जिंदा रखने का काम करती हैं। तो पहला और सबसे जरूरी समाधान क्या है? जाहिर है, ईंधन जुटाना। शरीर की मरम्मत और रखरखाव का ये जो इतना बड़ा काम है, इसके लिए ऊर्जा और कच्चा माल तो चाहिए ही, और ये मिलता है हमें पोषण की प्रक्रिया से। अब देखिए, कुदरत में खाना जुटाने के बस दो ही मेन रास्ते हैं। पहले हैं स्वपोषी, मतलब अपना खाना खुद बनाने वाले, जैसे पौधे। वो धूप, पानी और हवा से ही अपना भोजन बना लेते हैं। कमाल है ना? और फिर हैं विषमपोषी, जैसे कि हम और बाकी सभी जानवर, जो अपनी ऊर्जा के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। हमें तो भाई बना बनाया खाना चाहिए। चलिए, अब जरा विषमपोषी पोषण पर ही ध्यान देते हैं, खास तौर पर इंसानों पर। हमारा जो पाचन तंत्र है ना, वो एक अविश्वसनीय कारखाने की तरह है। इसका काम है बाहर से लिए गए खाने को इतने छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना जिन्हें हमारा शरीर इस्तेमाल कर सके। तो ये खाने का जो सफर है, ये 3 मुख्य पड़ावों से गुजरता है। पहला पड़ाव मुंह। यहाँ लार में मौजूद एमाइलेज स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देता है। फिर खाना पहुंचता है अमाशय में, जहां हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन एंजाइम मिलकर प्रोटीन पर काम करते हैं। और आखिर में छोटी आंत, यहां आकर लिवर और पेंक्रियास से आए रसों की मदद से सभी पोषक तत्वों का फाइनल पाचन होता है और उन्हें सोख लिया जाता है। ठीक है, तो ईंधन तो मिल गया, लेकिन सोचिए, गाड़ी में सिर्फ पेट्रोल डाल देने से तो वो चलती नहीं। उसे इंजन में जलाकर पावर भी तो बनानी पड़ती है ना? बिल्कुल यही चीज हमारे शरीर के साथ भी होती है, और ये काम करती है श्वसन की प्रक्रिया। अब ऊर्जा बनाने का ये सफर शुरू होता है ग्लूकोज के टूटने से। बस ऐसे समझिए कि एक 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल को 2 छोटे 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया जाता है, जिन्हें हम पाइरूवेट कहते हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? कि जिंदगी चाहे किसी भी रूप में हो, ये पहला स्टेप लगभग सब में एक जैसा ही होता है। और यहां से चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। पाइरूवेट बनने के बाद हमारा शरीर हालात के हिसाब से 3 अलग अलग रास्ते चुनता है। पहला रास्ता, अगर भरपूर ऑक्सीजन है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर सबसे ज्यादा ऊर्जा बनाता है। दूसरा, अगर ऑक्सीजन नहीं है, जैसे कि यीस्ट में होता है, तो ये इथेनॉल बनाता है। और तीसरा, जब हम बहुत तेज दौड़ते हैं और हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो यही पाइरूवेट लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। और हाँ, इसी की वजह से हमें वो दर्दनाक ऐंठन होती है। असल में इन सभी प्रक्रियाओं का अंतिम लक्ष्य सिर्फ एक ही चीज बनाना है, एटीपी। एटीपी को आप कोशिका की एनर्जी करेंसी समझ सकते हैं, या फिर एक रिचार्जेबल बैटरी की तरह। ये वो चीज है जो शरीर की लगभग हर क्रिया को पावर देती है। जब भी ऊर्जा की जरूरत होती है तो ये एटीपी टूट जाता है, और जैसे ही हम खाने से ऊर्जा लेते हैं, ये फिर से चार्ज हो जाता है। सिंपल। तो ठीक है, अब हमारे पास ईंधन भी है और उसे ऊर्जा में बदलने का तरीका भी है। लेकिन अब अगली बड़ी समस्या सामने आती है। इस ईंधन और ऑक्सीजन को एक इतने बड़े जटिल शरीर में खरबों अलग अलग कोशिकाओं तक पहुंचाएंगे कैसे?
इसका जवाब है हमारा परिवहन तंत्र, और इस सिस्टम का इंजन है हमारा दिल। ये एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली पंप है जो खून को शरीर के हर एक एक कोने तक पहुंचाता है। ये पक्का करता है कि हर कोशिका को वो सब कुछ मिले जिसकी उसे जरूरत है। और हमारा ये सिस्टम कमाल का एफिशिएंट है। इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं, मतलब इसके 2 लूप या 2 रास्ते हैं। एक छोटा रास्ता है जो खून को सिर्फ फेफड़ों तक भेजता है ऑक्सीजन भरवाने के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई गाड़ी पेट्रोल पंप पर जाती है। और फिर एक लंबा शक्तिशाली रास्ता है जो उस ऑक्सीजन से भरे खून को पूरे शरीर में पहुंचाता है। इस दोहरे सिस्टम की वजह से हमारी ऑक्सीजन सप्लाई हमेशा टॉप पर रहती है। इस पूरे नेटवर्क में 2 मुख्य तरह के हाईवे हैं। एक है धमनियां यानी आर्टरीज। ये मोटी और लोचदार होती हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें दिल से आने वाले हाई प्रेशर वाले खून को संभालना होता है। वहीं दूसरी तरफ है शिराएं यानी वेन्स। ये खून को कम दबाव पर दिल में वापस लाती हैं, इसलिए इनकी दीवारें पतली होती हैं और इनमें वाल्व भी होते हैं ताकि खून पीछे की तरफ न बह जाए। तो अब जब हमने इन सारे अलग अलग समाधानों को देख लिया है, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये अकेले काम नहीं करते। ये सब एक ही खूबसूरती से जुड़ी हुई एक इंटीग्रेटेड सिस्टम का हिस्सा है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि इनमें से कोई भी सिस्टम अकेले काम नहीं कर सकता। ये एक टीम की तरह है। पोषण ईंधन लाता है, श्वसन उस ईंधन से ऊर्जा बनाता है, और परिवहन उस ईंधन और ऊर्जा को हर एक कोशिका तक पहुंचाता है। सोचिए, अगर एक भी कड़ी टूट जाए तो पूरा सिस्टम ठप। ये एक कभी ना रुकने वाला एक परफेक्ट चक्र है। ये जो लाइन है ये पूरी बात का सार है। मतलब जीवन कोई एक चीज नहीं है, बल्कि ये उन सभी प्रक्रियाओं का एक साथ एक तालमेल में काम करने का नतीजा है जो लगातार हमारे शरीर को बिखरने से बचाने के लिए मेंटेनेंस का काम करती रहती हैं। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है कि इस अविश्वसनीय मशीन में क्या दिल ज्यादा जरूरी है, या पेट, या फिर फेफड़े, या फिर जिंदगी का असली जादू इन सबके एक साथ एक सुर में काम करने के उस नाजुक से संतुलन में ही छिपा है? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।